राइट नाउ फैमिली हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, प्लीज फैमिली का नाम पढ़ लीजिए, क्या लिखा है? एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स को सिंबल्स में प्रेजेंट करते हैं आर एक्स के साथ। आर स्टैंड फॉर अल्काइल रेडिकल। अल्काइल रेडिकल मिनिमम हमारे पास CH3 होता है, C2H5 होता है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन को आर से प्रेजेंट करते हैं। और एक्स जो मैंने यहाँ मेंशन किया है वो हैलोजन होता है। हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसके बाद एक और मेंबर होता है एस्टेटीन, लेकिन उसकी अवेलेबिलिटी कम होती है तो वो आमतौर पे कंपाउंड में बहुत कम पाया जाता है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हमें फिर ज्यादा मिलते हैं। अब हम करते हैं इसका नाम। जब हम बात करते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में, तो एक रिएक्टिविटी का उसूल याद कर ले बेटा। फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन, क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, एंड ब्रोमीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन। तो ये रिएक्टिविटी आप देखें कम होती चली जा रही है। जब भी हैलो अल्केन्स की बात आए, यानी कि अल्काइल हैलाइड को नेम देना हो, तो उसको हम नाम देते हैं हैलो अल्केन्स। क्या नाम करके देते हैं? हैलो अल्केन्स। हैलो का मतलब है अगर क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो आयोडीन है तो, और फ्लोरीन है तो फ्लोरो। ये इसका हैलो का होता है। और अल्केन का मतलब सिंगल वो चेन जो हमारे पास मीथेन, ईथेन, ब्यूटेन आती है। सर बहुत आसान नाम है। रूल नंबर 1 क्या है? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन विद Fg। यहां पे एक जुमला ऐड कर देता हूं, विद Fg। सर व्हाट इज Fg? आपने फंक्शन ग्रुप के बगैर लॉन्ग चेन नहीं सेलेक्ट करनी, और फिर उसके बाद जो नंबरिंग करनी है, नंबरिंग जो करनी है वो फंक्शन ग्रुप के मुताबिक करनी है, जहां से फंक्शन ग्रुप करीब है। मुझे बताइए इस वक्त आपके पास ये कितने कार्बन की लॉन्ग चेन है? 3। ये 3 कार्बन की लॉन्ग चेन अगर आपके पास क्लियरली नजर आपको आ रही है तो ये एज ए Fg हो गया। और Fg का मतलब है फंक्शन ग्रुप। इसका नाम है ब्रोमो। क्या नाम है इसका? ओके। ये कितने कार्बन की लॉन्ग चेन क्लियर नजर आ रही है? ये 3 कार्बन की लॉन्ग चेन, और ये फंक्शन ग्रुप आ गया। इसको क्या पढ़ेंगे आप? क्लोरो। यहां पर आइए, 3 कार्बन की लॉन्ग चेन क्लियर नजर आ रही है आपको? ये 3 कार्बन चेन के बाद ये ब्रोमो है, और ये क्या है? ये दोनों फंक्शन ग्रुप आपके पास आ गया। आप फंक्शन ग्रुप अलग करते जा रहे हैं। बाद औकात स्टूडेंट जल्दी में क्या करते हैं, इस क्लोरीन को भी कार्बन समझ बैठते हैं। ये क्लोरीन है, Cl है। बहुत समझिएगा बात को, ठीक है? यहां पर जब आए, रूल नंबर 1 सेलेक्ट द, भाई लॉन्गेस्ट चेन अगर आपने लेनी है तो चेन ऑफ कार्बन में फंक्शन ग्रुप का होना तो जरूरी है, उसके बगैर तो आप लेते नहीं है। तो राइट नाउ ये बताइए इसमें लॉन्ग चेन कितने कार्बन की आ रही है? अगर आप जाएंगे तो ये स्ट्रेट कर्व नहीं बनेगी दोबारा। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 कर्व बन गई। तो लॉन्ग चेन आनी चाहिए। अब ये मुझे बताएं, जो आखिरी कार्बन है, स्ट्रक्चर है नंबर 5, उसमें लॉन्ग चेन कितने कार्बन की है? 3 कार्बन। और ये तीनों एज इट इज क्या बन गए? अच्छा, अब ये बताइए, यहां पर इत्तेफाक से एक ब्रांच भी आ रही है आपके सामने। अच्छा, ये बताएं नंबरिंग का ऑर्डर अपनी मर्जी से करना है या जहां से नियरेस्ट है? बताइए इसमें नियरेस्ट लेफ्ट है या नियरेस्ट राइट है? राइट। तो कार्बन नंबर 1 2 3 ये मिडल में है, तो कहीं से भी कर सकते हैं, लेफ्ट से भी। और तो 1 2 3 ये बताइए इसमें कौन ज्यादा नियरेस्ट है, लेफ्ट साइड या राइट साइड? राइट साइड पे पहले पे ही लगा हुआ, यहाँ पे नहीं है, तो ये 1 हो गया, ये 2, ये 3। अगर बाय डिफॉल्ट कोई यहां से कर दे 1 2 3 तो गलत हो जाएगा ना रूल। एक तरतीब और बता रहा हूं, एक तरतीब और, ये करेक्शन करने का तरीका बता रहा हूं। ये बता रहा, आपने राइट से नंबरिंग की है तो पहला ग्रुप किस पर आया? 1 पे या 2 पे? दूसरा ग्रुप किस पे? इस 1 + 2 को सम करें, 3 बनेगा ना। अगर कोई राइट से नंबरिंग करता, गलती होती है ना उससे, वो तो समझ आ रहा है, उसकी नंबरिंग का ऑर्डर क्या होता? यहाँ 2 होता, ये क्या होता? 2 + 3 को सम करो, तो जिसका सम लोवेस्ट आता है वो राइट होता है। जिस साइड का सम लोवेस्ट आता है, इसकी मैथमेटिक्स लोवेस्ट आती है, वो सही होता है। लेकिन अगर ये नहीं आता, हम तो इतना एक्सपर्ट आपको बना देंगे, ये नंबरिंग की जरूरत ही नहीं, ये आपको सम करने की जरूरत नहीं पड़ी, वैसे ही आपको याद हो जाएगा। प्रैक्टिस इतनी आपको नहीं है। मैं तरीका बता रहा हूँ, लोवेस्ट सम करेक्ट होता है, इसलिए इसकी राइट से नंबरिंग नहीं होनी, ये आसान तरीका। अब यहां मुझे बताइए राइट नाउ, जब इसकी हम बात करते हैं तो राइट से करना बेहतर है या बॉटम से करना बेहतर है? राइट से सेकंड पर आ रहा है ये, और यहां से ब्रांच थर्ड पर आ रही है, तो ये तो क्लोज ही हो गया। तो 1 2 3 4, अब यहां पर आ गए 5 के बाद 6 पे यहां पर आ गए। जब यहां पर हम आए तो यहां हमारे पास फ्लोरीन भी है, क्लोरीन भी है, और दोनों इत्तेफाक बेटा देखो बड़ी बराबर की पोजीशन रखते हैं सारे, U1 UB1 है ना। लेकिन यहां पे जब ये प्रॉब्लम आए तो आप देखेंगे रिएक्टिविटी। क्या देखेंगे? रिएक्टिविटी में मोर रिएक्टिव कौन है? अब आपको मैंने इसलिए पहले रिएक्टिविटी लिख दी थी, बात ही क्लियर हो गई। इसका मतलब है भले ही बराबर पोजीशन है, मगर चूंकि बराबर में फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव, तो दिस शुड बी 1 2 एंड 3। अब नाम का तरीका पहले समझ लें, सबके नाम होने दीजिए। जब नाम देंगे तो पहले आप लिखेंगे Fg। व्हाट इज Fg? बताइए इसमें फंक्शन ग्रुप कौन सा है? ब्रोमीन या ब्रोमो? ब्रोमो। हेलो लिखना है ना,
उसका नंबर बताइए। ब्रोमो का नंबर क्या है? 1 पे ब्रोमो है। 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क, लेकिन समझाने के लिए मैं अंडरस्टैंडिंग करवा रहा हूं। आप लिखेंगे 1 ब्रोमो। इतनी बात पहले बात है, ब्रोमो समझ आ गया। और कितने कार्बन की चेन है? 3 को क्या कहते हो? प्रॉप। और सिंगल बॉन्ड है, सब में डबल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड में आखिर में क्या आता है? एन। तो बन गया 1 ब्रोमो प्रोपेन। अच्छा, अगर 1 को हटा दो बेटा तो इसको नाम पढ़ोगे हेलो अल्केन। इसको देखो हेलो अल्केन, नाम बिल्कुल फिट हो गया, हेलो एंड अल्केन। इज दैट क्लियर? हेलो अल्केन। यहां पर आइए, किस नंबर पे क्लोरीन लगा हुआ है? 2 पे लगा हुआ है। तो आप इसका जब नाम देंगे तो पहले क्लोरीन लिखेंगे, क्लोरो लिखेंगे? तो 2 डैश क्लोरो। कितने कार्बन की चेन है? 3 कार्बन को क्या कहते हो? प्रॉप। सिंगल बॉन्ड को 2 क्लोरोप्रोपेन। अगर 2 हटा दो तो वही हेलो अल्केन्स। यहां पर आते हैं, अब यहां 2 ग्रुप्स हैं, एक ब्रोमो और एक, है ना, ब्रोमो क्लोरो 2 आ गए। सर नाम किसने? ये मैं हटा रहा हूं, आपको बात समझ आ गई ना सम वाली? तो बात सर अब किससे नाम दें? सुने बेटा, जब नाम देंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर मैंने पहले भी सिखाया, यानी कि ए बी सी में पहले कौन आता है? बी। तो पहले नाम ब्रोमो का आएगा, फिर सी, फिर क्लोरो का आएगा। इसका नाम बनेगा 2 ब्रोमो डैश 1 क्लोरो। आप एक लाइन में नाम लिखिएगा, मेरे पास जगह नहीं है। और 3 कार्बन का प्रॉप, सिंगल बॉन्ड का एन। दोबारा दोहराइए, 2 ब्रोमो 1 क्लोरो प्रॉप एन। क्लियर हो गया पॉइंट? इस पर आते हैं। पहले बताइए इसमें ये जो आ रहा है वो मिथाइल है। पहले सुन लीजिएगा, ये मिथाइल है, ये क्या कहलाता है और ये क्या कहलाता है? अब ए बी सी पढ़ते हुए आइए और समझ जाइए कि पहले कौन आएगा। बोलिएगा नाम। 2 डैश ब्रोमो, 3 डैश क्लोरो, 4 डैश मिथाइल। यहां रोकता हूं, बात को समझे दोबारा। अल्फाबेटिक बी सी और एम, बी सी एम। अब चेन ऑफ कार्बन कितनी है? तो 6 कार्बन को क्या कहते हो? हेक्स। और सिंगल बॉन्ड का एन। तो नाम इसका एग्जैक्ट बन गया, इट्स 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 4 मिथाइल। कोई ये ना समझे कि सर इसका नाम इस तरह बना है कि ये पहले तो पहले आ गया, बाद है तो बाद है। ऐसा नहीं है, वो इत्तेफाक से वो नंबर भी आगे तरतीब में, बट ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है। अब यहां पर आइए, जब यहां नाम देंगे द लास्ट स्ट्रक्चर, यहां बहुत सी बातें और क्लियर हो जाएंगी। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब ये एफ फ्लोरो है, ये सी क्लोरो, बी ब्रोमो है। बट नाम जब लिखेंगे आप, नाम तो पहले किसको लिखेंगे अब आप? इट शुड बी 3 डैश ब्रोमो, सी आएगा, उसके बाद 2 डैश क्लोरो, फिर 1 डैश फ्लोरो, 3 कार्बन का और सिंगल बॉन्ड का एन। इज दैट क्लियर? नोट करें इसको। फैमिली, जब अल्काइल हाइलाइट्स की जगह अगर कहीं पर आपके पास स्लाइड चेंज होता है, वो डिटेल मैंने डिस्कस जरूर करनी है, समझा रहा हूं। अगर फैमिली ये बन जाती है R के साथ NH2, अभी इसको नोट मत, सिर्फ समझिएगा। इसको क्या पढ़ते हैं आप? अमाइंस। क्या पढ़ते हैं? अमाइंस। और ये जो ग्रुप होता है ना NH2, इसको पढ़ते हैं अमाइनो। क्या पढ़ते हैं इसको? तो इसका नाम होता है अमाइनो अल्केन। क्या नाम होता है इसका? जैसे कि इसका नाम क्या था? तो अगर यहां पे मिसाल लीजिए, ब्रोमीन की जगह NH2 होता, ब्रोमीन की जगह क्या होता? तो NH2 को पढ़ते क्या है आप? तो ये 1 ब्रोमो प्रोपेन की जगह पता है क्या नाम हो जाता? 1 अमाइनो प्रोपेन। क्या नाम हो जाता? अब मैं इतनी आसान बात कर रहा हूं, जिसने ये सीख लिया उसके लिए बाकी चीजें बहुत स्पीड हो जाती है। सिर्फ अमाइनो एक बार। इसी तरह से एक फैमिली हमारे पास होगी, उसे हम कहते हैं, ये तो अमाइन आ गया, एक होगा R के साथ CN लगना। CN को पढ़ा जाता है सयानो। क्या पढ़ा जाता है? ये फैमिली कहलाती है आमतौर पे नाइट्राइल्स। क्या कहलाती है बेटा? अगर नाइट्राइल्स हो तो इसको पढ़ते हैं सयानो अल्कीन। क्या पढ़ते हैं इसको? अगर मिसाल लीजिए कि यहां CN लगा होता, अगर यहां क्या लगा होता, तो फिर नाम क्या देते इसका? 1 सयानो प्रोपेन। क्या नाम देते? सिर्फ फर्क ये बता रहा हूं बेटा, अगर NH2 लगा होगा, NH2 होगा तो अमाइनो पढ़ोगे, और CN होगा तो
तो अगर आप NH2 वाले कुछ नेम देखेंगे तो पेज नंबर नोट करें, पेज नंबर 86 पे आपको 3 स्ट्रक्चर नजर आएंगे और एग्जैक्ट वही नाम है जैसे मैंने दिया है, ठीक है। अब आप उसमें नंबर आगे कर दें, नंबर पीछे कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ये हो गया, पेज रन करें। फिर कुछ नेम आते हैं फैमिली अल्कोहल। ये दो इंशाल्लाह मैंने करवाना ये कि नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको ये दो नेम्स भी कंबाइन करवाए साथ में। अब मैं कुछ स्ट्रक्चर्स अभी दे रहा हूं, आप लोग अभी उन स्ट्रक्चर्स के नेम बना के क्लास में जाएंगे, ठीक है। ऑन बोर्ड वो स्ट्रक्चर लिख लीजिए अपने पास। ये तो मैंने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया। अब मैं कुछ स्ट्रक्चर्स दे रहा हूं फॉर योर प्रैक्टिस। जरा इनके नेम्स बना दीजिएगा, मैं स्ट्रक्चर्स बना रहा हूं, ठीक है। इनको लिखें एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस। एंड यू नो स्टूडेंट, जब कोई चीज रिपीट हो तो डाई का वर्ड आता है। हमने डाई का वर्ड सीखा हुआ है, डाई डाई, ठीक है। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड कितनी बार आ रहा है, तो इसमें जब आप लगाएंगे तो डाई आइन का वर्ड इजाफा कर देंगे। मैं इसका नाम बता के चला जाऊँ ताकि क्लियर हो जाए। लेट सपोज अगर ये स्ट्रक्चर आ जाता है, इसकी लॉन्ग चेन स्ट्रेट क्या बनेगी, कितने कार्बन की लॉन्ग चेन बन रही है, 5। तो कार्बन 1 2 3 4 5 किस किस नंबर पे है पहले तो वो बता दें पहले कि चेन कितने कार्बन की है, कितने कार्बन की चेन है। पेंट किस किस नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, एक 1 पर है और एक, तो आप दोनों को शो करेंगे 1 3। आयन, डायन नहीं पढ़िएगा, डाई आयन, ठीक है। 2 बार आयन आ रहा है, ठीक है। इस तरह अगर 2 बार डबल बॉन्ड हो तो फिर डाई इन हो जाएगा बेटा, ठीक है। कुछ नेम्स इस वक्त मैं आपको दे रहा हूं, ये अब आपने कंप्लीट करने हैं अभी, और कोई आज बिफोर कंप्लीटिंग ये नहीं जाएगा, कंप्लीट करके जाएगा स्ट्रक्चर्स के। इस वक्त मैंने आपके सामने अल्केन्स, एल्कीन्स, अल्काइंस और एक मिक्स कैटेगरी में मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। इसमें डबल बॉन्ड भी लगा हुआ है और हैलोजन भी लगा हुआ है, ठीक है। और जब डबल बॉन्ड और हैलोजन होगा डेफिनेटली पहले आप फंक्शन ग्रुप देंगे, पहले क्या देंगे, फिर चेन का नाम देंगे, डबल बॉन्ड के साथ 3 लगा देंगे, ठीक है। किस किस पे क्लोरो लगा हुआ है, किस पे लगा हुआ है क्लोरो। नंबरिंग कहां से करेंगे, इसकी लॉन्ग चेन कहां से लोगे बेटा, हाँ कि लॉन्ग चेन आ जाएगी, बिल्कुल ठीक है। ये लॉन्ग चेन आ गई, और नंबरिंग लेफ्ट से या राइट से। एक बात बता, डबल बॉन्ड के मुकाबले में अगर आप देखें तो यहाँ डबल बॉन्ड के साथ फंक्शन ग्रुप भी 2 पे आ रहा है और इससे फंक्शन ग्रुप 2 पे आ रहा है, तो ज्यादा हैवीएस्ट साइड कौन सी होगी, लेफ्ट वाली। सो राइट नाउ दिस इज 1 2 3 4 5। अब इसका जब नाम देंगे पहले लिखेंगे FG। व्हाट इज FG, फंक्शन ग्रुप। इन दोनों में अल्फाबेटिकल ऑर्डर चलेगा या बस पहले क्लोरीन लिख दें फिर ब्रोमीन लिख दें। ब्रोमीन या ब्रोमो कौन से नंबर पे, 4 ब्रोमो 2 क्लोरो। कितने कार्बन की चेन है बच्चों, पेंट 1 इन, पेंट 1 इन, वाई इन, डबल बॉन्ड आ रहा है 1 पे। तो इसको जरा ख्याल रखिएगा, कंप्लीट करें इसको, बनाएं, ठीक है। इसको जरूर बनाना है आप लोगों ने। पहला वाला आप लोग बनाएंगे ना, मैंने बता दिया।
ट्राई, जब 2 था तो डाई, 3 होगा तो ट्राई मिथाइल। अच्छा फर्स्ट क्लास है। अच्छा देखें रिपीटेशन पे, दो जब कोई चीज़ रिपीट हो, कोई चीज़ 2 बार रिपीटेशन में आए तो उसके लिए डाई, और 3 बार हो तो ट्राई, और 4 बार हो जाए तो रिपीटेशन में उसको हम टेट्रा कहते हैं। ठीक है बेटा, तो लॉन्ग चेन तो नजर आ रही होगी कितने कार्बन की है, मिथाइल किस किस नंबर पर है। इज दैट क्लियर? आज समझ आ गया है? अगली क्लास में मैं हो सकता है कोई एक दिन पहले क्लास भी बुला लूँ, वेडनेसडे ऑफ आ रहा है, वेडनेसडे ऑफ आ रहा है, तो हो सकता है क्लास एक वेडनेसडे वाले दिन हो जाए। ऑफ है ना वेडनेसडे 6 सितंबर, तो मॉर्निंग का कोई टाइम अगर आप लोग अपनी नींद की कुर्बानी देंगे तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों की क्लास रखी जाएगी। ठीक है भाई, वेडनेसडे, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।